जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना, सारी संगत का भी शुक्राना जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सत्संग को सुनते हैं। और आंटी जी का भी लख लख शुक्राना जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। थैंक यू गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और गुरुजी के साथ मैं जुड़ी थी आज से 1.5 साल पहले। तो 2023 स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं जनवरी या फरवरी का टाइम था, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। मुझे इतना याद है, मंथ मुझे याद नहीं है, मैं हमेशा से कंफ्यूज ही रहती हूँ कि जनवरी का टाइम था या फिर फरवरी का टाइम था। उस टाइम पे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। हुआ यूं था कि ना, जो चंडीगढ़ में गुरुजी का मंदिर है ना, मैं वहां पे गई थी फर्स्ट टाइम। मेरे को पता नहीं था कि ना वहां पे गुरुजी का मंदिर है। एक्चुअली मैं मंदिर में गई थी जो चंडीगढ़ में मंदिर है, जिसके मंदिर के ऊपर भी शिवलिंग बना हुआ है। तो वहां पे गई थी और वहां पे ना मुझे ऐसा लगा कि शिव जी का मंदिर है, तो मैं नॉर्मल माथा टेकने के लिए चली गई। और जब मैं वहां पे माथा टेकने गई तो उसके बाद जब हम बाहर निकलने लगते हैं ना, तो वहां पे जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि इधर भी है। तो मैं ना, उनके अंदर से ही रास्ता जाता है, मैं वहां चली जाती हूँ और ना वहां पे देखती हूँ कि ना सीढ़ियों के ऊपर जैसे संगत ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक रूम सा बना हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वो उस रूम में क्या है, तो मैं पूछती हूँ कि यहाँ पे भी मंदिर है। तो वो बोलते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे भी मंदिर है। तो मैं सीढ़ियों से ऊपर माथा टेकने के लिए चली जाती हूँ और जब मैं वहां जाती हूँ, वहां देखती हूँ, वहां पे ना गद्दी लगी होती है और ना मतलब पूरे रूम में गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप लगे हुए थे। मैं वहां पे ना चुप करके माथा टेक के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही मैंने कभी पहले गुरुजी को देखा हुआ था। उसके बाद नीचे की तरफ आती हूँ, बैक साइड जैसे जहाँ पे शनि मंदिर है, काली माता का मंदिर है, वो सारा एरिया है। और वहां पे माथा टेक के उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ। वहां पे जब मैं गुरुजी के मंदिर पे गई थी ना, तो वहां पे प्रसाद दे रहे थे, एक जल प्रसाद की बोतल दे रहे थे और एक दे रहे थे बिस्किट प्रसाद और थोड़े से टॉफी प्रसाद दे रहे थे। तो वो लिए मैंने और वापिस जैसे मैं आ गई और मुझे ना जैसे बाहर निकली, मुझे प्यास लगी थी, मैंने पूरे का पूरे जल प्रसाद की बोतल पूरी पी ली, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये गुरुजी का जल प्रसाद है। मुझ मेरे अकॉर्डिंग वो पानी की एक बोतल थी। तो लेकिन ना मैं उसे देख के बड़ी हैरान हुई। मेरे साथ ना मेरी एक और फ्रेंड थी, वो कहती कि ना ये ऐसा मंदिर तो मैंने पहली बार देखा है जहाँ पानी भी देते हैं। तो उसे भी नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में और मुझे भी नहीं मालूम था, माफ कर देना गुरुजी। क्योंकि ना जब हमें पता नहीं होता ना, तब हम अनजाने अनजाने में कुछ भी बोल बैठते हैं। तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने भी बोल दिया कि ना ऐसा मंदिर तो मैंने पहली बार देखा है जहाँ पानी भी देते हैं। मतलब ऐसे तो होता है जैसे हर मंदिर के बाहर पे जैसे छबील वगैरह लगती है, वो चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन ऐसे पानी की बोतल्स वगैरह मिलना। तो उसके बाद ना संगत जी हम आगे पानी सॉरी संगत जी, जल प्रसाद वो मैंने पूरा का पूरा पी लिया। उसके बाद ना टॉफी प्रसाद था, वहां पे ना जैसे हम बाहर निकले, वहां पे ना जो बेगर्स वगैरह होते हैं वो खड़े थे, बच्चे थे छोटे छोटे मांगने वाले। तो मैंने एक एक टॉफी प्रसाद उन सबको दे दिया। उसके बाद मेरे पास रह गया था एक बिस्किट प्रसाद, और बिस्किट प्रसाद का मैंने क्या किया कि ना मेरे को ना जैसे मैं डॉग्स वगैरह को मुझे मुझे बहुत पसंद है डॉग वगैरह। तो ना वहां पे ना छोटे छोटे डॉग थे, मैंने बिस्किट प्रसाद का पैकेट खोला, मैंने वो बिस्किट सारे डॉग्स को दे दिए। माफी चाहती हूँ गुरुजी, माफी चाहती हूँ सारी संगत जी से, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, बस मैंने दे दिया। तो लेकिन आज उन चीजों का एहसास होता है। लेकिन शायद मुझे मैं इस चीज के लिए कभी गिल्टी नहीं फील करती कि ना मैंने वो प्रसाद क्यों दिया। शायद मुझे लगता है कि मेरे से कहीं ज्यादा ब्लेसिंग शायद उनको जरूरत होगी गुरुजी की, इसीलिए गुरुजी ने मेरे अंदर ये भाव डाला और मैंने वो टॉफी प्रसाद उन सबको दिया और जो बिस्किट प्रसाद था वो डॉग्स को दिया। और क्योंकि जल प्रसाद गुरुजी ने मुझे ही पिलवाया, तो
हो सकता है शायद वो भी मेरे नसीब में ना होता, लेकिन गुरुजी को मुझसे कहीं ज्यादा मालूम था। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी वो सब कुछ हो गया और उसके बाद हम आ गए। मैं अपने ना, मेरी फ्रेंड रहती थी वहां पे चंडीगढ़ में, तो मैं उसके पास थोड़ी देर चली गई और उसके बाद देन मैं अपने घर पे वापस आ गई, मतलब जहाँ की मैं हूँ। और मैं प्रॉपर चंडीगढ़ से नहीं हूँ, तो उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। अ, मैं ना आके ना जैसे अपने घर वालों को बता रही हूँ कि ऐसे-ऐसे ना आज मैं एक मंदिर में गई थी, वहाँ पे ना इस तरह से प्रसाद मिल रहा था और वहाँ पे ना जब हम अंदर अंदर गए ना तो वहाँ पे एक गुरुजी की कोई गद्दी वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने अपनी मम्मी को पूरा एक ना मतलब एक्सप्लेन किया, मतलब उस चीज़ को, जो-जो चीज़ें मैंने वहाँ पे फ़ील की कि वहाँ पे जल प्रसाद मिला था। मतलब मैंने तो यही बोला था कि पानी की बोतल मिली थी और थोड़ी-सी टॉफ़ी मिली थी और बिस्किट मिले थे। मैंने ये सब बोला तो मम्मी कहती कि कहीं तुम गुरुजी वाले मंदिर तो नहीं गए थे? मैंने कहा कौन गुरुजी? तो मम्मी कहते कि ना वहीं पे ही मिलता है वो जल प्रसाद। तो मैंने कहा जल प्रसाद? मम्मी कहते कि हाँ गुरुजी हैं। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि ना यहाँ पे जो नीलम आंटी हैं जिनके घर पे गुरुजी का सत्संग वो करवाते हैं, उनके घर पे मैं जाती हूँ ना, वो गुरुजी का सत्संग होता है। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन गुरुजी। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी? मेरे को नहीं पता मम्मा। तो क्योंकि मैंने कभी गुरुजी को नहीं देखा हुआ था। उसके बाद ना मेरी मम्मी ने अपना जैसे फ़ोन खोला, व्हाट्सएप खोला और उसमें ना जो आंटी जी के घर पे मेरी मम्मा सत्संग पे जाते हैं ना गुरुजी के, उनकी ना डीपी पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मेरी मम्मी ने दिखाया मेरे को कि ये वाले। मैंने कहा हाँ, हाँ, यही वाले। लेकिन मैंने कहा वहाँ पे स्वरूप तो लगे हुए थे इनके इस तरह से, लेकिन ना वहाँ पे गुरुजी की गद्दी भी लगी हुई थी। तो मम्मी ने बताया कि हाँ गुरुजी की गद्दी लगती है, क्योंकि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। इस तरह से मेरी मम्मी ने मतलब मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी ने मेरे को ये भी बताया कि ना लेकिन जो तू प्रसाद मतलब इस तरह से बांट के आ गई है ना, वो खुद ही खाना होता है, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैंने कहा कि शायद मेरे को लगता है कि मेरे से कई ज्यादा ब्लेसिंग्स उनको जरूरत होगी, तभी उन्होंने मेरे मन में ये भाव डाला और मैंने वो उनको दे दिया। मैंने कहा आप मेरे साथ इस तरह की बातें मत करो। मैंने इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करा और उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई। और ना उसके बाद ना जैसे ना मैं बैठी हूँ आराम से, अपना इंस्टाग्राम वगैरह आराम से चला रही हूँ। पता नहीं इंस्टाग्राम चलाते चलाते एकदम मन में क्या आया कि गुरुजी के बारे में सर्च करती हूँ। अचानक से आया, मतलब एकदम से। तो ना मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि गुरुजी का कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ गुरुजी के मंदिर हैं। इस तरह से मैंने पूरा गुरुजी को सर्च करा। तो गुरुजी के कई सत्संग मेरे सामने आए, गुरुजी के कई मैसेजेस मेरे सामने आए। तो उसमें ना मैंने एक सत्संग को सुनना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल छोटा सा सत्संग था, कोई 5 या 7 मिनट का मैक्सिमम तो सत्संग था। तो वो मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया। वो सत्संग सुन के मेरे को बड़ा मजा सा आया, मतलब मैं इंटरेस्ट होता है ना जैसे बनता है कि इसमें तो ना लोग अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। मेरे को ऐसे लगे जैसे ना मैं कोई सीरियल देख रही हूँ और उसमें जैसे प्रॉपर स्टोरी होती है ना, वैसे वाली फील आ रही थी मुझे। और मैं आराम से सत्संग सुन रही हूँ। कब वो सत्संग मैंने कंप्लीट कर दिया था, वो 5-7 मिनट का ही, लेकिन मेरे को अच्छा लगा, मुझे मजा आया मतलब सुन के। उसके बाद ना मैंने और सत्संग चलाए, वो सत्संग भी मैंने सुने। कई सत्संग 10 मिनट के थे, कोई 15 मिनट का, कोई आधे घंटे का। मैं सत्संग सुनने लगी। मेरे को नहीं पता एक सत्संग खत्म हो रहा है दूसरा चल रहा है, एक खत्म हो रहा है दूसरा चल रहा है। मेरे को नहीं पता कि उसमें गुरुजी मैसेजेस देते हैं मेरे को, क्योंकि मैं मैसेज वाली चीजों के थ्रू वाली फील करने वाली चीजें के हिसाब से नहीं सुन रही थी। मैं उसे इंटरेस्ट लेकर सुन रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था मेरे को सत्संग सुनने में। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे बहुत अच्छा टाइम पास वाली चीज थी। मैंने वो सत्संग सारे सुने, मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। और उसके बाद ना मैं ये वाली जो बात है ना, मतलब जब मैंने सत्संग करा सुनने स्टार्ट करे, वो वाली बात है रात के लगभग मैं खाना वगैरह खा के 10 साढ़े 10 फ्री हो जाती हूँ और लगभग 11 बजे के करीब की आप बात लगा सकते हो कि रात को 11 बजे मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट करे और रात के कब मुझे 3 बज गए संगत जी, कंटिन्यू में सत्संग सुन रही हूँ। मतलब मुझे वो सत्संग सुनने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना
इतना मुझे मजा आ रहा है सत्संग सुनते सुनते कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं उन सत्संग को बंद करूं। मैं सत्संग सुन के अपना आराम से, उसके बाद जब मैंने देखा यार 3 बज के, रात के 3 बज के, मैं मतलब जैसे हैरान नहीं हो जाता कि इतना टाइम हो गया। तो फिर बस एक सोने वाले हिसाब से मैंने वो सत्संग को बंद किया कि अब मुझे सोना चाहिए, और मैं सो गई। उसके बाद ना नेक्स्ट डे मैं उठी और मैं अपना कॉलेज वगैरह गई, प्रॉपरली कॉलेज वगैरह से आकर, और मैं ना वापस जब आई, आते ही मैंने फिर से सत्संग स्टार्ट कर लिया। फिर मैं सत्संग सुनने जा रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है सत्संग सुन सुन के, मुझे अलग अलग स्टोरियां सुनने को मिल रही हैं। मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी सत्संग में हमें कोई मैसेजेस देते हैं, सत्संग के थ्रू हमें ब्लेस करते हैं। इन चीजों से मैं बहुत परे थी अभी तक, लेकिन हाँ, मैं एक इंटरेस्ट के लिए सत्संग सुन रही हूँ और मैं कंटिन्यू सुने जा रही हूँ। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि ना इस तरह से 2-3 दिन निकल जाते हैं। मतलब मैं जब फ्री होती मैं सत्संग सुन लेती, जब मैं फ्री होती मैं सत्संग सुन लेती। एक दिन क्या हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी, मेरी मम्मी मेरे पास आके बैठ गई, कहते कि क्या सुन रही है। मैंने कहा कि ना वो जो गुरुजी के आप सत्संग पे जाते हो ना, उनके सत्संग सुन रही हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़े इंटरेस्टिंग सत्संग है। मैं अपनी मम्मी को ना ऐसे जैसे एक मजाक नहीं बना लेते कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाटक की स्टोरी होती है, कोई सुना रहा है कि ना मैं अपनी सास से बहुत दुखी हूँ, कोई सुना रहा है मैं अपनी बहू से बड़ी दुखी हूँ, कोई बता रहा है मेरा काम नहीं था, गुरुजी ने ऐसे चमत्कार कर दिया। मतलब मैं ये चीजें मजाक में ले रही हूँ सारी की सारी। और संगत जी, मेरी मम्मी मेरे को डांट रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे मजाक नहीं करते, क्योंकि ना ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैंने कहा लेकिन ना ब्लेसिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि ना आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ किसी के सामने इस तरह से मतलब किसी के सामने पूरी तरह से खोल के रख दो। तो ना मेरे मम्मी कहते हैं कि नहीं, ऐसे ही इनके सत्संग होते हैं कि किस तरह से गुरुजी उनकी लाइफ में आए, किस तरह से गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। तो फिर मेरे को ऐसे लगा कि चलो ठीक है तो हमसे बड़े, मुझे इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद ना मेरी मम्मी ने ये भी बताया कि ना जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो कहते हैं उसमें ना गुरुजी हमारे ना कई सवालों के जवाब देते हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं। मैंने कहा मैंने तो अभी तक कितने सत्संग सुन लिए, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। मम्मी कहती तेरा जो सवाल होगा उसी का जवाब मिलेगा ना। तो ये भी बात ठीक थी, अगर मेरा कोई क्वेश्चन होगा तभी तो मेरे को आंसर मिलेगा। मैं ना फिर एक दिन सोचने लगी, मैंने कहा कि ना मैं भी गुरुजी के आगे कोई क्वेश्चन रखती हूँ, देखती हूँ मुझे ना उस सत्संग में आंसर मिलता है या नहीं मिलता। तो ना क्या हुआ संगत जी, देखो मैं सच में संगत जी, मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई जब मैंने ये टेस्ट लेना गुरुजी का चाहा। जैसे कि संगत जी मैं डेली गुरुजी के इतने सत्संग सुनती थी, लेकिन मेरे मन में कभी कोई सवाल नहीं था। तो मेरे को कोई आंसर जो मतलब एक होता है ना हमारे मन में ये क्वेश्चन है, ये मन में ये डाउट है, तभी तो वो डाउट क्लियर होगा, वो नहीं था। तो मैंने ना एक दिन सत्संग स्टार्ट करने से पहले ना मैंने ऐसे ही बोल दिया गुरुजी को, क्योंकि ना मेरा ना ब्रदर है, वो मेरे से बड़ा है, और वो ना अपनी जॉब के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे ना कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। मतलब उसने बड़ी कोशिश करी है। तो मैं ना ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने कहा कि मैं देखती हूँ कि ना मेरे ब्रदर को जॉब नहीं मिल रही, तो वो मेरे अंकल जी उसे दिलाते हैं या नहीं दिलाते। मैं देखती हूँ इसमें भी गुरुजी, मेरे मन में ये क्वेश्चन है कि ना मेरे ब्रदर की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी अभी। तो मैंने ना ऐसे ही मतलब ये मन में भाव रख के और सत्संग सुनना शुरू कर दिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो सारा का सारा सत्संग एक आंटी जी का था, जो कि सत्संग में बता रहे थे कि उनकी जॉब में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्होंने कई जगह ट्राई किया लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद गुरुजी का उनको कुछ टाइम के बाद मैसेज आया कि ना आज से 15 दिन के अंदर अंदर तेरे को एक अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर तुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं हैरान हो गई सत्संग सुन के। मैंने कहा कि जैसे कि मैं अपने ब्रदर के लिए सोच रही थी और बिल्कुल वही जॉब से रिलेटेड सत्संग मेरे सामने आया। और मैं ना रैंडम ही सत्संग जैसे
स्टार्ट कर लेती थी। ये थोड़ी होता था कि मैंने ये वाला सत्संग सुनना है या वो सुनना है। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी ने मेरे को इसमें जवाब दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर मेरे ब्रदर को जॉब मिल जाएगी। तो अब मन में फिर एक डाउट कि 15 दिन में देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती। संगत जी, अभी मेरे ये जो सत्संग मैंने सुना उसके बाद संगत जी बड़ी मुश्किल से 5 या 6 दिन निकले होंगे और संगत जी मेरे ब्रदर को जॉब मिल गई, जो कि सच में संगत जी, सच में, जो कि ना 1.5 साल हो गया था जॉब के लिए ट्राई कर रहा था और उसे कहीं पे भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। और संगत जी उसे वो जॉब मिल गई और गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर उसे जॉब मिल जाएगी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं सच में संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैंने सत्संग गुरुजी के इतने सुने हैं। अब तो ना फिर भी मैं इतने सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी के बहुत सत्संग सुने हैं। और संगत जी कभी भी मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मुझे गुरुजी ने मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर कुछ, मैंने कभी ये चीजों का ध्यान नहीं दिया। लेकिन संगत जी अब जाकर जब मतलब मुझे गुरुजी ने मेरे मन में जो मैं क्वेश्चन लेकर सत्संग सुनने लगी, तो मुझे उसका जब आंसर मिला ना संगत जी, मैं सच कहूंगी मेरे होश उड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी सच में गुरुजी हमारे बहुत 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 ही ज्यादा प्यारे हैं। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ ना वो कम है संगत जी। गुरुजी ने किस तरह से मतलब मेरे जो मन में सवाल था, जो मेरे मन में वैसे मेरे को पता भी नहीं था, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं और सच में संगत जी गुरुजी ने मुझे आंसर दिया और 5 से 6 दिन के अंदर अंदर मेरे ब्रदर की जॉब भी लग गई। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बनने लग गया। मतलब मैं कुछ भी अपने मन में सोचती हूँ, मुझे उसका आंसर मिल जाना, जो मेरे मन में डाउट होना वो गुरुजी ने मेरे को क्लियर कर देना। इस तरह से ना मैं गुरुजी के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट हो गई। फिर मेरी जो फ्रेंड थी जो मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई थी, मैंने ना एक दिन उसको कॉल करी, मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि जो अपने उस दिन मंदिर में गए थे, मैंने कहा वो गुरुजी का मंदिर था और मैंने बताया उसको कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मेरे मन में क्वेश्चन था, तो फिर उसका आंसर गुरुजी ने मुझे दिया। तो मेरी फ्रेंड जैसे होता है संगत जी, जो नया नया जुड़ता है ना, जिसके साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, उसके मन में इफ एंड बट होते हैं, डाउट्स होते ही होते हैं। तो संगत जी मैंने जब अपनी फ्रेंड को बताया ना, तो मेरी फ्रेंड ने भी यही बोला, कहती कि ऐसे तेरा वहम होगा, बाय चांस ऐसे हो गया होगा। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा शायद हो सकता है कि मेरा सच में ये वहम हो, बाय चांस ही ये हुआ हो। लेकिन नहीं संगत जी, ये बाय चांस नहीं था, क्योंकि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती है वो हमें हर हाल में मिलती ही मिलती है और गुरुजी ने किस तरह से हमें ब्लेस करना है वो गुरुजी को पता है। हमारे मन में अगर कोई भी बात हो और गुरुजी उसका आंसर हमें हर हाल में देते ही देते हैं। उसके बाद मैंने उसे बताया, मैंने जब गुरुजी के बारे में उसे बताया, मैंने उससे भी बोला, मैंने कहा तू भी ट्राई करके देख, शायद हो सकता है कि तेरे साथ भी वो मिरेकल हो। तो ना उसके बाद उसने भी, जैसे उसके मन में भी जैसे कोई होगा कोई सवाल या बात, तो उसने भी संगत जी गुरुजी से कहकर देखा और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि उसका भी वो चीज पूरी हुई। और जब उसकी वो चीज पूरी हुई ना, तो वो भी कहने लगी कि मैं तो हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरुजी ने मतलब मेरी वो बात जो है वो पूरी कर दी। सच में संगत जी ये चीजें ना कहने के लिए बहुत छोटी भी हैं और कहने के लिए बहुत बड़ी भी हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत किस्मत वालों को मिलती है और गुरुजी अपनी संगत में शामिल भी बहुत किस्मत वालों को करते हैं। और वो हम हैं जो इतनी किस्मत वाले हैं जो जिसको गुरुजी ने अपनी मुट्ठी वाली संगत में शामिल किया है।
शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ भी संगत जी घूमने जा रही थी। तो हमारा जैसे ना प्लान था कि हम ना 1 वीक के लिए जाएंगे घूमने के लिए। और ना संगत जी, मेरे को ना गुरुजी के कई टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि ना आने वाले जो 7 दिन है वो तेरे लिए भारी है। और संगत जी, हमने जाना था घूमने के लिए। मैं गुरुजी को कहूँ कि गुरुजी, इतनी मुश्किल से मेरा प्रोग्राम बना है और अब आप कह रहे हो कि ये 7 दिन मेरे लिए ठीक नहीं है, और यही 7 दिन है मेरे पास घूमने के लिए। उसके बाद क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसकी जॉब लग गई थी और वो अपनी जॉब के लिए बेंगलोर शिफ्ट होना था उसने, तो उसके पास वही वाला ही टाइम था। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी प्लीज, अगर कोई कष्ट है तो प्लीज उसे खत्म कर दो और मुझे जाने दो और मेरे साथ रहना हमेशा। मतलब मैं गुरुजी से मतलब मिन्नतें करी जा रही हूँ कि गुरुजी प्लीज कुछ करो, गुरुजी प्लीज कुछ करो। और इतने में समझिए क्या होता है कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाते हैं। उसमें ना संगत जैसे बता रहे होते हैं कि अगर गुरुजी का कभी आपके पास इस तरह का मैसेज आए, लेकिन कोई काम, कई कई काम ऐसे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी के कई बार हमारे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं कि जैसे 2 दिन हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो कहते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं कि वो वाली जो सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें हमारे गुरुजी भी हमें ब्लेस करें और जो हमारे काम है वो उसमें भी मतलब गैप ना आए, किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो गायें होती है ना, गौशाला जाना चाहिए। गायों के लिए ना जैसे कोई चारा या फिर उन्हें गुड़, शक्कर, इस तरह की चीजें उनको खिलानी चाहिए। इससे ना जो हमारे कष्ट होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं और गुरुजी भी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। तो ना मैंने वैसे ही किया कि मैंने ना अपनी ट्रिप पे जाने से पहले मैं गौशाला गई। वहां पे मैंने गायों को चारा भी खिलाया और उनके लिए गुड़, शक्कर, इस तरह की चीजें मैं लेकर गई। और सच में संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो 7 दिन जो गुरुजी कह रहे थे कि बहुत भारी है, संगत जी वो 7 दिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। और संगत जी, वो तो चलो गुरुजी ने तो हमारा ध्यान रखना ही है, गुरुजी ने तो रखा, और साथ ही साथ संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, जहाँ हम घूमने गए वहां पे मुझे पिकॉक दिखे, वहां पे मुझे बटरफ्लाईज के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और संगत जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो मेरा ट्रिप इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा, हमने बहुत एंजॉय किया। और जब मैं घर आई ना तो उसके बाद गुरुजी का मेरे पास ये मैसेज भी आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट सी, पर मैं अपने ऊपर ले लिया। और सच में संगत जी, गुरुजी ने वो मेरा कष्ट खत्म किया। मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर क्या कष्ट था, लेकिन गुरुजी को तो सब मालूम है, गुरुजी ने वो कष्ट को किस तरह से खत्म किया। और गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप किस तरह से अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हो, अपने बच्चों का कल्याण करते हो। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत 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 लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक अपना और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, अभी ना एक हफ्ते पहले की बात है। मेरी मम्मा बोल रहे थे कि जैसे ना उन्हें ये है ना कि जैसे मैं भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, मेरी मम्मी भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं। तो ना मेरी मम्मा बोल रहे थे कि जैसे ना हमें ना गुरुजी का सत्संग करवाना चाहिए घर पे, क्योंकि हमें गुरुजी के साथ जुड़े हुए काफी टाइम हो गया और हमने अभी तक गुरुजी का सत्संग, कोई भी सत्संग घर पे नहीं करवाया। तो ऐसे ही हम ना जैसे बैठ के प्लान कर रहे थे कि हम गुरुजी का सत्संग कब करवा सकते हैं, हमें कब करवाना चाहिए। तो ना
मन में ना काफ़ी तरह के सवाल आ रहे थे कि अभी नहीं करवाते, या फिर जैसे ना मेरा नेक्स्ट मंथ बर्थडे आ रहा है, तो ये सोच रहे थे कि शायद चलो नेक्स्ट मंथ करवा लेंगे मेरे बर्थडे पे। और इस मंथ के बिल्कुल लास्ट में मेरे मम्मी-पापा की एनिवर्सरी आ रही है, तो सोच रहे थे कि तब करवा लेंगे, लेकिन जैसे अब श्राद्ध चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा मम्मी को ये था कि अभी ना करवा के मैं नवरात्रों में करवा लूँ। तो मतलब ऐसे ही मन में डाउट चल रहा था कि कब करवाना चाहिए। तो ना मम्मी कहते कि ना ऐसे करते हैं कि गुरुजी से ही पूछ लेते हैं, और ना गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देते हैं कि गुरुजी आप ही बताओ कि हमें कब करवाना चाहिए। तो संगत जी, अब जैसे अगर हम गुरुजी से कोई बात कहें और गुरुजी वो उस चीज का हमें जवाब ना दे, ऐसे तो संगत जी कभी हो नहीं सकता। क्या हुआ संगत जी, हमने ना अभी ये बात ना गुरुजी पे छोड़ी ही थी, और शाम के टाइम मैं ना जैसे सत्संग सुनने के लिए अपना फ़ोन उठाती हूँ, और उसमें ना सबसे पहले मैसेज गुरुजी का क्या आता है कि ना तू अपने घर सत्संग करवाना है ना, तू कंफ्यूज है कि तू कदों करवावें, तो तू एवें करी अगले महीने दी 7 तरीक नू मेरा सत्संग करवा ले। मतलब गुरुजी ने हमें 7 अक्टूबर का बोला है, और मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी देखो, हमारे सोचने से पहले, हमारे गुरुजी से पूछने से पहले ही गुरुजी हमें हमारे जो सवाल होते हैं ना उसका जवाब हमें दे देते हैं। और संगत जी, अब हम सोच रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हम गुरुजी का घर पे सत्संग करेंगे। बाकी गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी ने जो भी सोचा होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा, ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, कभी भी हमारी बाम ना छड़ना गुरुजी, क्योंकि आपके बिना तो गुरुजी हम अपनी लाइफ के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोच सकते। आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुजी, हम कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मुझे लग रहा है कि मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, मुझे अपने सत्संग को विराम देना चाहिए। लेकिन मुझे एक छोटा सा सत्संग और याद आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ नहीं तो फिर मुझे नेक्स्ट सत्संग शेयर करना पड़ेगा, मैं इसी में ही वो आपको ऐड कर देती हूँ। संगत जी, जो मैंने आपको बताया था ना, मेरी फ्रेंड को मैंने भेजा था, मतलब कि सत्संग वगैरह सुनने के लिए उसको। और संगत जी, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि ना उसकी मैरिज के लिए जैसे बात चल रही थी, तो उसके मम्मी पापा और ना उसकी मैरिज के लिए लड़का देख रहे थे। तो वो ना लेकिन किसी और को पसंद करती थी, तो उसको यही था कि उसी के लिए उसके पेरेंट्स मान जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने अपने घर पे उस लड़के की बात करी, और उसने ना गुरुजी से भी अरदास करी कि गुरुजी प्लीज, अगर मेरे लिए, बाकी आप करना वही जो मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन मेरी जो अरदास है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है संगत जी, 16 तारीख की, कि उसका उस लड़के के साथ जिसे वो पसंद करती थी उसके साथ उसका रोका हो गया है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी, मतलब जिसकी जो भी अरदास हो गुरुजी, आप सबकी अरदासें पूरी करना। जिस जो जिसको पसंद करता हो, अगर उसके लिए वो सही हो, तो गुरुजी प्लीज आप उसे जरूर ब्लेस करना, क्योंकि ये पूरी लाइफ का सवाल होता है, और गुरुजी को हमसे बेहतर पता है। गुरुजी हमसे बेहतर ना, मतलब गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए वो पर्सन सही है या नहीं। हम शायद फिर भी भूल कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी खुशियों के लिए कभी भी कुछ गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी संगत के अंग संग रहना, सरबत का भला करना गुरुजी, सारी संगत का कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप सभी भी गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। और
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।